उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर जब हम आजादी के मायने और उसके संघर्ष की विरासत को याद कर रहे हैं, जिनकी बहादुरी और बलिदान को इतिहास के मुख्य धारा में शायद वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। आज के इस विशेष प्रसारण में मैं दो ऐसी वीरांगनाओं की चर्चा करूंगी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। बेगम हजरत महल और ऊदा देवी पासी। ये दोनों महिलाएं भिन्न पृष्ठभूमि से थीं, एक अवध की नवाबी विरासत से तो दूसरी समाज के हाशिए पर खड़ी एक दलित महिला। लेकिन दोनों की क्रांति भावना और साहस समान रूप से प्रेरणादायक रहे। आइए इन वीरांगनाओं के योगदान को समझने का प्रयास करते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ प्रतिष्ठित नामों तक सीमित नहीं रहा। ये एक बहुआयामी जन आंदोलन था जिसमें महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, किसानों और श्रमिकों ने भी अपनी सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाई। विशेषतः 1857 के विद्रोह ने स्वतंत्रता संग्राम की एक वैकल्पिक धारा प्रस्तुत की, जिसमें सत्ता, पहचान और प्रतिरोध के विविध स्वर देखने को मिलते हैं। आज की इस वार्ता में मैं दो ऐसी नायिकाओं का उल्लेख करूंगी जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल भिन्न पृष्ठभूमि से थी, जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बेगम हजरत महल और ऊदा देवी पासी, एक रियासत की मुस्लिम शासक महिला और दूसरी एक दलित महिला। दोनों ने 1857 के विद्रोह में अग्रणी भूमिका निभाई, किंतु दोनों इतिहास के औपचारिक आख्यानों में प्रायः उपेक्षित रह गईं। पहले हम बात करेंगे बेगम हजरत महल की। बेगम हजरत महल, जिनका जन्म लखनऊ में हुआ और वे वाजिद अली शाह की पत्नी थी। 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध का विलय कर नवाब को कलकत्ता निर्वासित किया, तब बेगम ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया और स्वयं राज्य संरक्षिका की भूमिका में सक्रिय हुई। उन्होंने चिन्हट की लड़ाई में स्थानीय बलों का नेतृत्व किया, जिसमें ब्रिटिश सेनाएं पराजित होकर रेजिडेंसी में शरण लेने को विवश हुई। बेगम ने लखनऊ में 10 माह तक स्वराज्य स्थापित रखा। उन्होंने अवध के तालुकेदारों, किसानों, महिलाओं और धार्मिक नेताओं को संगठित किया और सामाजिक धार्मिक समरसता की मिसाल प्रस्तुत की। ब्रिटिश दस्तावेजों में उनके साहस और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की गई है। विद्रोह के दमन के पश्चात वे नेपाल चली गईं, जहां उन्होंने ब्रिटिश सरकार की शरण संबंधी शर्तों को ठुकरा दिया। 1879 में काठमांडू में उनका निधन हुआ। बेगम हजरत महल का नेतृत्व उपनिवेशवादी सत्ता के समक्ष मुस्लिम महिला एजेंसी के उभार का प्रतीक है। उनके संघर्ष ने भारतीय राष्ट्रवाद के पूर्व गांधी युग में स्त्री नेतृत्व की उपलब्धि को सुदृढ़ किया। अब हम बात करेंगे ऊदा देवी पासी की। ऊदा देवी पासी, जिनका जन्म लखनऊ के पास एक दलित पासी परिवार में हुआ था, वे बेगम हजरत महल की महिला बटालियन का हिस्सा बनी और 1857 के संघर्ष में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को सामूहिक प्रतिरोध में रूपांतरित किया। सिकंदराबाद की लड़ाई के दौरान ऊदा देवी ने एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर ब्रिटिश सैनिकों पर गोपनीय ढंग से गोलीबारी की। ब्रिटिश सेना के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने अकेले ही कम से कम 6 से 30 सैनिकों को मार गिराया। बाद में जब उन्हें गोली लगी और उनका शव नीचे गिरा, तब अंग्रेज अधिकारी चकित रह गए कि एक दलित महिला इतने कुशल और रणनीतिक ढंग से कैसे लड़ सकती है। आज भी पासी समुदाय हर वर्ष 16 नवंबर को ऊदा देवी शहीदी दिवस मनाता है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला बटालियन का नाम उनके नाम पर भी रखा गया है। ऊदा देवी का संघर्ष न केवल औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध था, बल्कि जातिवादी और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं के खिलाफ भी था। उनका योगदान दलित महिला प्रतिरोध की ऐतिहासिक उपस्थिति का सशक्त उदाहरण है।
बेगम हजरत महल और उदा देवी पासी दो अलग अलग सामाजिक, धार्मिक और वर्गीय पृष्ठभूमि से थीं, किंतु दोनों में एक साझा तत्व था। वो था औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध निडर प्रतिरोध। एक ने रणनीतिक नेतृत्व किया तो दूसरे ने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग चुना। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के पाठ्यक्रम में इन नायिकाओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि भारतीय राष्ट्रवाद केवल एक समान वर्णीय, एकल जातीय या पुरुषवादी परियोजना नहीं था, बल्कि यह विविधताओं से भरा बहुस्तरीय आंदोलन था, जिसमें हर वर्ष, हर समुदाय, हर महिला का योगदान निहित है। धन्यवाद।